शेर फजर से कहता है, जब तक तुम्हारे बाबा राजी नहीं होते मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक शेर के फोन पर मलिक शुजात की कॉल आती है। शुजात जल्दबाजी में कहता है, शेर फौरन मेरे घर आ जाओ, काका साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो बार बार फजर से मिलने की ख्वाहिश जता रहे हैं। ये सुनकर शेर फौरन फजर को लेकर गाड़ी में बैठता है और दोनों तेजी से मलिक शुजात के घर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर शेर शुजात से मिलता है। शुजात कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि अब्बा की हालत बहुत नाजुक है। काका साहब बिस्तर पर लेटे होते हैं। वो फजर को बुलाते हैं, बेटी इधर आओ। फिर एक हाथ से फजर का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से शेर का, लेकिन सख्त आवाज में वो शेर से कहते हैं, आज मैं तुमसे वादा ले रहा हूँ कि तुम फजर को कभी नहीं छोड़ोगे और उसी से शादी करोगे। ये सुनकर सामने खड़े मलिक शुजात सन्न रह जाते हैं। काका साहब फिर कहते हैं, शुजात ये मेरी आखिरी नसीहत है, अगर तुमने इन दोनों की शादी न करवाई तो मैं तुमसे राजी होकर नहीं जाऊंगा। मलिक शुजात की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कांपती आवाज में कहते हैं, अगर ये आपकी आखिरी नसीहत है तो मैं इसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। यह कहते ही काका साहब की सांसें थम जाती हैं और पूरा घर मातम में डूब जाता है। कुछ देर बाद मलिक शुजात शेर को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं अपने अब्बा की बात पर अमल करूंगा, तुम फजर का पूरा ख्याल रखना क्योंकि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारी शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात सुनकर ताज बेगम का खून खौल उठता है। वो समझ जाती है कि अब दोनों खानदान एक हो रहे हैं, इसलिए वो बदर जमान से मिलती है और कहती है, शेर और फजर की शादी होने वाली है, दोनों घरानों की दुश्मनी खत्म हो जाएगी, हमें तुरंत कोई प्लान बनाना होगा। उधर मलिक शुजात शेर की अम्मी से कहते हैं, आज का दिन बहुत अहम है, मैं अगले हफ्ते शेर और फजर की शादी करवा रहा हूँ, क्या आप राजी हैं? शेर की अम्मी मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ मैं पूरी तरह राजी हूँ। लेकिन इधर बदर जमान चाल चलता है और ठान लेता है कि शादी वाले दिन ही फजर को अगवा करेगा। शादी का दिन आ जाता है। फजर तैयार होकर पार्लर से निकलती है और बाहर खड़ी गाड़ी देखकर सोचती है कि ये शेर की है। वो तुरंत गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर की तरफ देखती है वहाँ शेर नहीं बल्कि बदर जमान बैठा होता है। फजर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। बदर जमान उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और एक वीरान घर में रस्सियों से बांध देता है। इधर शादी में सब फजर का इंतजार कर रहे होते हैं। देर होने पर शेर बेचैन हो जाता है और सीधा पार्लर पहुंचता है, लेकिन वहाँ फजर का कोई पता नहीं होता। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और सच सामने आता है, फजर को एक गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया। शेर तुरंत मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करता है और पाता है कि वो एक जंगल के बीच है। वो पुलिस को कॉल करता है और उनके साथ वहाँ पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर ताला लगा होता है। शेर हीरो की तरह एंट्री करता है और फजर को रस्सियों से छुड़ाता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं बदर जमान के गुंडे शेर पर हमला कर देते हैं। शेर पुलिस को पुकारता है और पुलिस तुरंत अंदर आ जाती है। पुलिस को देख बदर जमान और उसके लोग डर जाते हैं और सब गिरफ्तार। तो जी दोस्तों, अब आप लोग इस ड्रामे के हवाले से क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे में जो बुरे कैरेक्टर है उसका क्या अंजाम होना चाहिए और इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए? इस हवाले से आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।